हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। अमावस्या के दिन का व्लॉग मैं बता दूं, और डेट मुझे याद नहीं आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और दोपहर के 12 बजे लगभग मैंने ये व्लॉग शुरू किया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे पे खाना। और अमावस्या का दिन है तो लहसुन प्याज का खाना ही नहीं बनेगा, सिंपल शुद्ध सात्विक खाना बनेगा आज हमारे घर में। चावल दाल रोटी सब्जी, जो सिंपल फूड होता है हर घर का, वो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो मैंने चूल्हा जला दिया है और उसके बाद से सबसे पहले मैंने दाल चढ़ाई है। और दाल के लिए हांडी में नमक और हल्दी डालकर पानी में मैं पहले ही लेकर आ गई थी। और दाल भिगो दिए थे, तो अभी जो है जब तक पानी उबलेगा तब तक दाल भिगो कर रखी हुई है। और पानी के उबलते ही मैं इसमें डाल दूंगी धुली हुई दाल। और यहाँ पर दिया मैडम आकर बेड पर बैठी हुई है कि माँ मुझे मूंगफली खानी है। और इस टाइम पे मोना नहीं है, क्योंकि मोना के अंदर चल रही थी क्लास, और मोना की क्लास चलती है लगभग 12:30 1 तक। तो दीदी जो है मोना को लेकर बैठी हुई थी, और दिया यहाँ पर बैठी हुई है। तो थोड़ा सा शर्मा रही थी वीडियो बनते हुए कि पापा मुझे मत दिखाओ। मैंने कहा चलो मैं दिया को मूंगफली भी छील कर खिला देती हूँ। और यहाँ पर जो हमारी दाल का पानी है वो भी पक रहा है। तो आज ये वाली हांडी मैंने निकाली थी। ये वाली हांडी एक बार मैं दिल्ली से वापस आ रही थी तो रास्ते में मैंने खरीदी थी एक मिट्टी का तवा, एक मिट्टी की हांडी, स्पेशली यही नॉनवेज कढ़ी या फिर दाल चावल कुछ बनाना हो उसको के मतलब इन सारी चीजों के लिए। यहाँ पर दाल डाल दी है, दाल भी पक रही है। और दाल पकते-पकते हुआ ये कि मैं दिया को मूँगफली खिलाने में बिज़ी हो गई। दाल का पानी थोड़ा-सा उबल कर बाहर आ गया था। आप देख रहे हैं डेगची के बाहर थोड़ा-सा दाल मतलब उबल कर गिरी हुई है। और अभी दाल को पकते-पकते लगभग 10 मिनट हुए, तो दाल अब घुटनी शुरू हो चुकी है। इस दाल को बनने में मैं बता दूँ दोस्तों, चूल्हे पे तो 20 से 25 मिनट लगे थे। और अरहर की दाल बनाई थी, बहुत ही टेस्टी। और आप यकीन नहीं करोगे कि इतना बढ़िया फ्लेवर, इतना बढ़िया ऐसा आ रहा था कि जैसे लग रहा था किसी हलवाई ने शादियों में जो दाल बनाते हैं वैसी दाल बनाई है। क्योंकि वो लोग भी ज़्यादातर चूल्हों का यूज़ करते हैं। और दिया मैडम के आराम का टाइम हो गया तो वो लेट गई हैं धूप में। उनको बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि उन्हीं की डिमांड पर आज ये सारा काम हो रहा था कि माँ चूल्हा जलाओ। वो कई दिनों से बोल रही थी एक्चुअली, पर कुछ इनकी तबीयत खराब, कुछ दीदी की तबीयत खराब, तो मैं प्लानिंग नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज ये काम कर लेते हैं। तो अभी दाल बन गई है, दाल को उतार दिया है। और तड़के के लिए भगोना चढ़ा दिया। भगोना थोड़ा-सा जल रहा है क्योंकि आज काफ़ी तेज़ थी। और मैंने बहुत सिंपल तड़का लगाया इसीलिए, क्योंकि भगोना हमारा जलने लगा था। तो मैंने कहा जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगा देती हूँ। सिंपल ही खाना है, कोई लहसुन नहीं डालना आज अरहर की दाल में। तो बस सिंपल तड़का लगा दूँगी और फटाफट से दाल को मिक्स कर दिया। तो और मेरी हेल्प के लिए ये थे आस-पास मेरे, तो कुछ चीज़ें पहुँचानी थी, पकड़ानी थी, वो पकड़ा रहे थे। तो बस यहाँ पर दाल का तड़का तैयार हो चुका है। मैंने कहा एकदम सिंपल सा खाना बनाऊँगी। और अच्छा लग रहा था काफ़ी दिनों बाद, सर्दियों के दिन की मतलब जो शुरुआत है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ आकर बैठी हूँ चूल्हे के पास। और ये एरिया जो है वो अमरूद के पेड़ के नीचे वाला है। मैं आपको बता दूँ, शायद आप लोग जान ना पा रहे हो। जो हमारे घर का बाहर का काँच का ड्राइंग रूम है, उसके जस्ट पीछे का हिस्सा है जहाँ हम लोग टॉवल वगैरह फैलाते हैं। तो ये वही हिस्सा है, यहाँ पर चूल्हा लगाकर बैठी हूँ। वैसे तो ये चूल्हा छत पर रखा था, पर मैंने कहा छत पर बार-बार कौन जाएगा, ढेर सारा सामान होता है, आना-जाना करना पड़ता है। तो बस इसलिए जो है मैंने कहा यहीं जलाते हैं, यहीं बैठते हैं। और दीदी को भी थोड़ा-सा चढ़ना-उतरना मुश्किल होता है, तो वो भी यहाँ आकर बैठ जाएँगी हमारे साथ। और बस लीजिए दाल का तड़का तैयार है। और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि लाल मिर्च के बिना हमारे यहाँ दाल बनती ही नहीं है। थोड़ी-सी लाल मिर्च तो जानी ही जानी है दाल में, चाहे बच्चे खाएँ या बड़े खाएँ। तो बस अभी लाल मिर्च के डालते ही जो भगोना है वो उतार दिया है, और इसमें फटाफट से दाल डाल दूँगी कि तड़का और ना जल जाए। और ये जो हांडी हमारी वो थोड़ी भारी हो रही थी, मैं थोड़ा दूर भी बैठी थी और मैंने एक स्टूल लेकर बैठी थी मैं, तो जो है थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल सा भी हो रहा था। तो इसलिए दाल फटाफट मैंने ऐसे ही डाल दी कि चलो तड़के में मिक्स कर देती हूँ। और आप देख रहे हैं दाल कितनी अच्छी सी गल गई है। एक्चुअली ऐसे दाल बनाना मैंने एक हलवाई से सीखा था। उन्होंने बोला था कि जब दाल बनाओ तो 1 चम्मच तेल डाल दो, दाल फटाफट से गल जाती है। और वही किया था मैंने। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई थी। और अभी जो है सब्जी के लिए कढ़ाई आ गई है। मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, उबले आलू और टमाटरों की सब्जी। तो अभी तेल में डाला है मेथी और जीरे का तड़का, और कुछ सूखे मसाले वही बेसिक वाले, और फटाफट से पानी, जिससे कि मसाले जले नहीं। क्योंकि मसाला जलते ही सब्जी का सारा स्वाद खत्म हो जाता है। तो मैंने साथ में पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मसाले को आप फिर आराम से धीमे-धीमे आँच पे भूनिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आँच थोड़ी-सी तेज़ हो रही थी, चूल्हा बड़ा था, कढ़ाई हमारी छोटी पड़ रही थी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी ही सब्जी बनानी है एक टाइम की, तो बन जाएगी। और लकड़ियाँ हैं जो कुछ हमने इकट्ठा करके रखी थी, कुछ क हमारे घर में कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो कुछ बोरियों में हमने पुरानी लकड़ियाँ थी उनको इकट्ठा करके रख लिया था। वो सारी लकड़ियाँ अब चूल्हे में जलाने के काम आती हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि प्लाई का एक टुकड़ा आग में जल रहा है, और दिया है वो बैठी हुई हैं। उनको जो है बहुत मज़ा आ रहा था चूल्हे के पास बैठने में। और अभी मसाला जैसे ही हुआ तो मैंने इसमें आलू को फोड़ के डाल दिया। एक्चुअली मुझे याद नहीं आया कि मैंने आलू तो काटे ही नहीं। उबले आलूओं को मैं ऐसे छील कर ले आई थी बाहर। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो, मैंने कहा चलो नाइफ कौन मँगाए, हाथों से फोड़ कर ही डाल देती हूँ, तो कभी-कभी ऐसी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। और इस तरह की सब्ज़ी मेरी मम्मी बहुत बनाया करती थी, बिना लहसुन प्याज़ का जब बनाना होता था। तो मैंने कहा आज मैं भी वही सब्ज़ी बनाती हूँ। और यहाँ पर चावल भिगो कर रखी है। और आलू के साथ जितने आलू हैं उसका लगभग हाफ टमाटर मैंने बड़े-बड़े टुकड़ों में काट कर डाला है।
तो ये वाली सब्जी आप लोग बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही चटपटी लगती है, स्पेशली पूड़ी या पराठों के साथ। हमने तो रोटियों के साथ खाई थी, पर पूड़ी पराठे के साथ आप लोग भी बनाकर खा सकते हैं। और बस आलू टमाटर को अब मैं छोड़ूंगी थोड़ा सा ऐसे ही चूल्हे पर, और हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2-3 बार। और बाद में आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल लें, मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं बाहर बैठी थी, किचन में कौन जाए बार बार, तो मैंने कहा चलो बिना अमचूर के ही बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सब्जी बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही टेस्टी सी सब्जी है। और अभी जो है मोना की क्लास खत्म होने के बाद लगभग 1 बज गए थे, तो दीदी भी आकर बैठ गई थी। मैंने इनको बोला कि आप थोड़ी सी मिर्ची ले आओ, तो ये जो है 4 मिर्ची लेकर, मैंने कहा मिर्ची भी भूनेंगे दाल चावल के साथ। फ्राई करी हुई मिर्ची अच्छी लगती है, तो सिंपल चाहे आग में फ्राई कर लो, चाहे तवे पे कर लो, या फिर तेल में कर लो, कैसे भी मिर्ची को खाने के साथ अच्छी लगती है। और दीदी भी आ गई थी, तो मूंगफली छिल के बच्चों को दे रही थी। तो बस यहाँ पर मिर्ची मंगा कर रखी है, और मैं कुछ कुछ इनसे बात भी कर रही थी। और यहाँ पर अभी हमारी सब्जी जो है चल रही थी, और बस जैसे ही सब्जी बनेगी तो मैं बना लूंगी चावल। और अब जो है सब्जी बनने के बाद मैंने वही हांडी दाल वाली खाली करके वापस पानी चढ़ा दिया, और उसमें जो है ये चावल भीगे हुए डाल दिए। एक्चुअली मैंने गलती ये कर दी कि मुझे भीगे हुए चावल नहीं डालने थे, चावल सिंपल डालने थे। पर मतलब मेरी आदत है चावल भिगो के बनाने की, तो मैंने भिगो के पहले से किचन में रख दिए थे। हुआ ये कि चावल थोड़े से लापसी की तरह हो गए थे, पानी ज्यादा हो गया था। एक्चुअली मुझे अंदाज नहीं था, आप देख रहे हैं चावल में पानी कितना ज्यादा है। मैंने सोचा कि खुले बर्तन में बना रही हूँ तो पानी सूख जाएगा, पर लास्ट में चावल थोड़े से गीले हो गए थे। हालांकि ये वाले जो चावल थे ये बच्चों को बहुत पसंद आए थे दाल के साथ। उन्होंने बोला कि माँ बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत गीले से हैं चावल, तो दाल के साथ अच्छे लग रहे हैं। पर जैसे अगर आपको किसी को सर्व करना हो तो पानी कम डालिए। ये मेरा पहला अनुभव था चूल्हे पे चावल बनाने का। और बस मेरे हस्बैंड ने बोला भी कि शायद तुमने पानी ज्यादा डाला है। मैंने कहा नहीं, पानी ठीक है। और मैंने इसमें पकाना शुरू कर दिया, तो हुआ ये कि चावल भीगे हुए थे, वो जल्दी पक गए, पानी जो है नहीं सूख पाया। तो कभी कभी हो जाता है इस तरीके से। बाकी दाल सब्जी रोटी सब कुछ चूल्हे पे जो है बहुत अच्छी बनी थी। तो बस चावल चढ़ा दिया है, और मैं यहाँ पर स्टूल पे बैठी हुई, यहाँ से हिल नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है आग के पास आग को सही करना, खाना बनाना, बातें करना, और ऑर्डर कर करके लोगों से चीजें मंगवाना। तब यहाँ पर चावल आप देख सकते हैं, चावल हमारी गल गई है और पानी ज्यादा है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे खुले खुले में ही सुखा लूंगी। तो बस देखते हैं, चावल बन गई है, बच्चे खेल रहे हैं। मोना के आने के बाद से जो बाहर थोड़ी और रौनक हो गई थी, दिया भी थोड़ी बिजी हो गई थी। और अभी धूप काफी अच्छी आ रही है, आप देख रहे हैं धूप आ रही है, तो इस समय बच्चे जो है धूप में ही खेल रहे थे। तो इस बहाने चूल्हे का, धूप का और बाहर की इस जगह का हर तरह का मजा ले लेते हैं। हम लोग यही बात करते हैं कि ये घर हमारा छोटा सा फार्म हाउस है, बाहर का जो हिस्सा वो छोटा सा फार्म हाउस है, हर तरह का मजा लेते हैं हम लोग। धूप भी आती है, कपड़े भी फैलाते हैं, यहाँ चाहो तो चूल्हे पे बैठ के खाना ही बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है, तो अच्छा लगता है। और अभी दाल में डाल दी है धनिया पत्ती, तो मैंने वही दिखा रही थी आप लोग को कि दाल में देखो धनिया डाल दी है, कितनी सुंदर लग रही है दाल हमारी। और साथ ही सब्जी में भी डाल दी थी धनिया पत्ती, तो बस जहाँ जहाँ डालना था वहाँ डाल दी। और बस अब जो है चावल बन गए। चावल आप देख रहे हैं कि गीले गीले से दिख रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा खोल देती हूँ, जैसे चावल थोड़े से सूख जाएं। और दीदी ने जो है रोटियां बेलनी शुरू कर दी हैं। और ये हमारा मिट्टी का तवा जो मैं इस हांडी के साथ लेकर आई थी। और आटा जो है गूंथा हुआ रखा था फ्रिज में, तो आटा गूंथना नहीं पड़ा। एक टिफिन आटा था जिसमें चावल के साथ बड़े आराम से पूरे घर वालों का खाना हो जाता। और अभी घी का बर्तन रख दिया है तवे पर, वो गर्म हो गया। मैंने दीदी से बोला कि आप बेलना शुरू करो। और चूल्हे के पास बैठकर मुझसे दोनों काम एक साथ नहीं होते कि मैं रोटी बेलूं और सेकूं भी। तो दीदी ने बोला कि हाँ ठीक है मैं बेल दूंगी। तो वो बेल रही थी और यहाँ पर मैं सेक रही थी। तो बस रोटियां बन जाएंगी, सबको खाना परोस दूंगी। तो आज कुछ अमावस्या का खाना हमारे घर का ऐसा ही रहा, एकदम चूल्हे पे बना हुआ शुद्ध सात्विक खाना। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के ब्लॉग्स कम ही आते हैं, पर सर्दियों में इस तरह के आगे मैं और ब्लॉग्स देने की कोशिश करूंगी।
और यहाँ पर जो है जैसे ही रोटी हमारी गाय वाली बनी, उसके बाद से जैसे ही रोटी बनी, फिर मैंने कहा चलो बच्चों का खाना लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पर बच्चों का खाना लगा दिया। आप देख रहे हैं बच्चे जो है पूरा खाना लेकर बैठे हैं, क्योंकि उनको शौक था कि माँ आपने जो जो बनाया है वो सब खिलाओ। वैसे ही भले वो कभी दाल नहीं खाते हैं, कभी सब्जी नहीं खाते हैं, पर आज उनको पूरी थाली लगा के चाहिए थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चूल्हे के बहाने से ही सही, पर बच्चे दाल और सब्जी दोनों खा रहे हैं, तो मैंने और दिया, दोनों की थाली लगा दी है। और एक थाली लगाकर मम्मी को अंदर भोग के लिए भिजवा दी थी। तो बस कुछ इस तरीके से था। रोटियां बन रही हैं गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म खाना हो तो किसी अच्छा नहीं लगता। धूप में बैठकर बच्चे खाते हैं तो ऐसा लगता है गाँव का सुख मिलता है इस काम को करने से। रियली ऐसा लगता है कि हम किसी गाँव में हैं या हम गाँव में रहते हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम देसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। मुझे स्पेशली बहुत पसंद है इस तरह के कुछ देसी टाइप के काम करना। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अभी यहाँ पर बच्चों ने राइस भी लिया, तो बच्चों की थाली की राइस आप देख सकते हैं कि थोड़ी गीली गीली सी है, पर बच्चे जब दाल डाल के खाए तो उनको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मिर्ची रख दी है सीखने के लिए। आग में सीखी हुई मिर्ची का स्वाद अलग होता है, कभी आप लोग भी सेक कर देखिएगा। और आप चाहें तो मिर्ची को चीरा लगाकर हल्का सा नमक और थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, पर हमने ऐसे मिर्चियों को सिंपल ही सेका था, क्योंकि सब्जी हमारी चटपटी थी और मिर्ची अभी सीख कर तैयार हो गई है। तो सबके नाम पर एक एक मिर्ची सेकी थी, हम बड़ों के नाम पर, कि सब लोग एक एक मिर्ची खा लेंगे। और बच्चे जो है खा रहे हैं, इसके बाद से हम बड़ों की बारी है। तो इसके बाद से जो है मैंने इनकी थाली लगाई थी, भैया की थाली लगाई थी। फिर हम जो नंदन भौजाई बाद में बैठकर खाएंगे। मिर्ची हमारी सीख कर तैयार हो रही है, बहुत अच्छी लंबी लंबी मिर्ची है, आप देखिए। और हर जगह ऐसी मिर्ची नहीं मिलती, सिर्फ जब से मैं यहाँ राजस्थान आई तब से मैंने देखा कि ऐसी मिर्ची मिलती है। तो बस कुछ इस तरीके से था आज का रूटीन। और ये जो कोयला है इसे मैं इकट्ठा कर दूंगी एक हांडी में, और हांडी का मुंह बंद कर देते हैं तो कोयले ठंडे हो जाते हैं। फिर इस कोयले को आप अंगीठी में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाती है। तो ये कोयले इकट्ठे कर दूंगी। जो राख है वो कभी पौधों वौधों में डालने के काम आएगी। जो मोटी लकड़ियां उन पे पानी डाल देते हैं कि नेक्स्ट डे जलाना होगा तो काम आ जाएंगी। तो इस तरह से करके हर चीज को यूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये बड़ी सी हांडी स्पेशली कोयले के लिए रखी है। और सबको खाना खिलाने के बाद अभी मैं और दीदी बैठे हैं खाना खाने। तो हम लोग भी बस खा रहे हैं। नंद भाभी यहाँ पर अपना जो है अपने देसी चूल्हे पे बना हुआ देसी खाना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत मजा आया था खाना खा के। तो बच्चे जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हम दोनों काफ़ी टाइम बाद इस तरह से बैठे हैं खाना खाने साथ में। वैसे तो खाते हैं डाइनिंग टेबल पर कभी ब्लॉग नहीं बनाया था काफ़ी दिन से। और यहाँ पर थाली भी दिखा रहे हैं आपको कि जो है आप लोग भी ये खाना एंजॉय कर लीजिए। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ये मोटी मोटी मिर्ची मैं दिखाकर हंस रही थी कि मिर्ची कितनी बड़ी बड़ी है, मोटी मोटी है। और हाँ, एक बात और, पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दूंगी। वो अपडेट क्या थी वो मैं अभी आगे आपको आके कैमरे के सामने बताऊंगी। और इस टाइम पे मैं आ गई हूँ छत पर खाना वाना खाने के बाद। तो दिया को एक पतंग मिला, तो दिया पतंग उड़ा रही थी। तो चलिए जब कैमरे के सामने मिलूंगी तो मेरी बात पूरी सुनिएगा आप लोग। उसमें मैंने वो बात बताई है कि आखिर उस टाइम पर हमारे घर में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में नहीं बता पाई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। अभी मैं छत पे आई हूँ खाना वाना निपटाने के बाद। तो जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने बनाया चूल्हे पर खाना, पूरा खाना बनाया था। और उसके बाद से खाना वाना खाने के बाद जितने काले वाले बर्तन थे चूल्हे वाले वो सारे धुले, और हाथों की एकदम बैंड बच चुकी है। बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे हाथ, तो किसी तरह से अच्छे से हाथों को साफ़ किया। और उसके बाद से लेटी, थोड़ा गर्म पानी पिया। और आधे घंटे बाद अभी हम लोग ऊपर आ गए वापस से कपड़े डालने, क्योंकि मशीन लगा रखे थे, वॉशिंग मशीन। तो टॉवल वगैरह थी, अगर नहीं सूखती तो कल नहाने के बाद दिक्कत हो जाती। तो जा बेटा,
तो जो है टॉवल वगैरह सुखाने थे। मैंने इनको बोला चलो मैं भी चलती हूँ साथ में, दिया को भी लेकर आए क्योंकि मोना दीदी के पास थी। मैंने कहा चलो दिया को भी लेकर चलते हैं। और दिया यहाँ आई तो छत पर कोई पतंग गिरी हुई पड़ी थी, तो वो जिद करने लगी अपने पापा से कि मुझे उड़ाना है उड़ाना है। दिया की मफलर मैं लेके घूम रही हूँ, तो अब बच्चे जिद करने लगते हैं तो वो काम करना ही पड़ता है। तो दिया के पापा ने उसे धागा बांध दिया कि चलो ठीक है थोड़ा सा उड़ा लो। मैंने कहा चलो मैं 2 मिनट बात कर लेती हूँ, आप बाप बेटी थोड़ा पतंग उड़ाओ। तो कुछ यूँ चल रहा था। और बस इधर 3-4 दिनों से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग जो लोगों ने देखा था मैंने बोला था मैं कोई अपडेट दूंगी। एक्चुअली अपडेट ये था कि दीदी को हो गया था फीवर, और फीवर होते ही हमने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया कि भाई फीवर कैसे हो गया 1.5 महीने बाद, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर फीवर रहा 3 दिन या फिर 2 दिन भी, तो एक बार से वापस से कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा या फिर CT स्कैन चेस्ट वाला। तो क्योंकि आजकल फीवर हो रहा है तो रिस्क हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये सब सुनते ही हम लोगों के हाथ पाँव फूल गए कि मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई। मैं ऊपर वाले रूम में हूँ, आप देख रहे हैं कैसे कैसे सामान बिखरे हुए हैं। तो उस समय हालत ये थी कि दीदी को वापस हमने तुरंत क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेशन में डाल दिया, दिया वाले रूम में। मोना को अपने साथ ले लिया, और ये था कि अगर फीवर चढ़ता है तो फिर हाथों हाथ टेस्ट कराएंगे, लेकिन 1.5 से 2 दिन बाद। पर जो दीदी को फीवर चढ़ा तो वो 7 से 8 घंटे रहा, उसके बाद से दोबारा फीवर नहीं चढ़ा। तो उसमें हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, और फिर मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि अब घर में किसी की तबीयत ख़राब हो मैं बार बार थोड़ा सा कैमरे के सामने अनकॉन्शियस ही हो जाती हूँ। अभी इनकी तबीयत सही हुई थी, दीदी की भी सही हुई थी थोड़ी सी, आप लोग को बताया भी था। और वापस से ये कोरोना वाला सुन के तो हाथ पैर फूल गए थे। पर भगवान की दया से हुआ ये कि 7 से 8 घंटे बाद दीदी को वापस से फीवर नहीं चढ़ा दवा लेने के बाद। तो फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। मैंने कहा चलो जब नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी तो फिर जो है आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। और उसके बाद से 3 दिन उनको हमने आइसोलेशन पे रखा कि जो है देख लो एक बार, अगर फीवर आ रहा है तो फिर टेस्ट कराएंगे, नहीं आ रहा है तो भी कम से कम मोना से दूरी बना के रखें, बच्चे हैं घर में, डर लगता है। पर उनको 3 दिन के बाद जो है कोई दिक्कत नहीं हुई। फर्स्ट डे ही फीवर रहा 7 से 8 घंटे, उसके बाद से वो 2 दिन आराम से रही, कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर उनको जो है वापस बुला लिया 3 दिन के बाद, नॉर्मल कंडीशन में कर दिया। तो परसों जो है, परसों नहीं कल दीदी आई क्वारंटाइन से बाहर। उसके बाद से मैंने आज प्लान कर लिया कि चलो आज चूल्हे पे खाना बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, दिया बहुत दिन से जिद कर रही थी कि माँ चूल्हे पे खाना बनाओ, चूल्हे पे खाना बनाओ। बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है सर्दियाँ आते ही। तो मैंने भी कहा कि चलो आज अमावस्या है तो बिना लहसुन प्याज का ही सही, पर पूरा खाना चूल्हे पे बनाती हूँ। और मुझे कोई रेसिपी वीडियो शूट नहीं करना था, तो उसकी भी निश्चिंता थी। रेसिपी वीडियो शूट करना होता है तो चूल्हा वूल्हा कहाँ जला पाते हैं, इसलिए जो मैंने कहा चलो ठीक है बच्चा बोल रहा है तो कर लेते हैं। और बस ये सब था। अभी दोपहर के वही 3:30 हो रहे थे। नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा और रेस्ट करेंगे, क्योंकि चूल्हे वूल्हे पे खाना बनाने की आदत तो होती नहीं, आपको पता ही है। करते हैं तो ऐसी थकान सी हो जाती है, ऐसा लगता है कितना बड़ा काम किया। सबसे बड़ी बात, जो बर्तन निकले उनको धुलने में हालत ख़राब हो गई, चाहे वो बर्तन मिट्टी के हो, लोहे के हो, कैसे भी हो, तो उनको धुलने में हालत ख़राब होती है। तो इसलिए जो है थकान सी हो रही थी, कमर दुख रहा था। तो अब जाऊँगी नीचे लेटूँगी। तो बस कुछ यूँ सा आज का रूटीन। और चलिए अब नीचे जाते हैं, और अभी जाएंगे ग्रीन हाउस में, थोड़ा सा पौधे वौधे देखेंगे। उसके बाद जो है शाम में मिलती हूँ आप लोगों से, देखते हैं शाम का क्या रूटीन होता है। दिया ने अपनी मफलर खींची, बेटा दरवाजा बंद करके आओ। तो बस चलते हैं नीचे और थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। और अभी ये है शाम का टाइम, जब हमारी दिया मैडम कपड़े तय कर रही हैं। उनकी डेली की आदत हो गई है कि जो कपड़े ऊपर से आते हैं वो कपड़े उन्हीं को तय करने हैं। थोड़ा सा या तो उनकी बुआ तय करती हैं, तो दिया स्पेशली तय करती है। उसको बहुत पसंद है छोटे छोटे कपड़े और स्पेशली टॉवल्स तय करना, तो दिया तय कर रही थी। छोटा सा क्लिप उसके पापा ने बनाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ उनको तारीफ मिले। तो अभी जो कुर्ते वगैरह तय करके रखे हैं वो आप देख रहे हैं, दिया नहीं तय किए हैं। छोटे छोटे कपड़े वो अपने हाथों से तय कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह से काम करते देख कर, बच्चे सीखते हैं। तो बस दोस्तों चलिए इस बात के साथ विदा लेती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।